नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज देश के लिए एक बड़ी खबर आई है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए बुरी खबर है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले से पूरी मोदी सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा और कहा कि हर बात पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी दलीलें देकर सरकार बच नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जो अब पूरे पेगासस मामले पर जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरवी रविंद्रन, जो कि पूर्व जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहेंगे, साइबर एक्सपर्ट रहेंगे और पूर्व आईपीएस आलोक जोशी भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। ये 6 सदस्यीय कमेटी इस बात की तफ्तीश करेगी, पड़ताल करेगी कि आखिर किस तरीके से सरकार ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए देश के, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, वकील हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या सरकार के खिलाफ रहने वाले नेता हो और सरकार के ही मंत्री हो, इनकी किस तरीके से इन्होंने निगरानी की और निगरानी के बाद इनके जो फोन हैं, इनके ईमेल से किस तरीके से हैक किया और उनसे आखिर कौन सी जानकारियां सरकार ने जुटाई। तो यह बहुत बड़ी खबर है, जिससे पूरी केंद्र सरकार थर्रा गई है, कांप गई है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस केस पर सरकार से कहा जा रहा था कि वो एफिडेविट दे, लेकिन सरकार एफिडेविट में बहुत कम जानकारी देकर बार बार यह कहती थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले होने के कारण हम इस मामले में ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे के अंतर्गत नहीं आती है, नागरिक सुरक्षा भी उससे बड़ी चीज है। और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला किया है कि आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बैठेगी और इस बात का पता लगाएगी कि आखिर सरकार ने पेगासस जो मुद्दा एक जो दवायर टीम ने उठाया है, क्या वो सही है, और अगर सही है तो उसमें सरकार ने किस तरीके से इजराइल की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उससे वो सरकार ने कितने रुपए में ये प्रोजेक्ट खरीदा और किन किन लोगों की जांच की गई और इस निगरानी की गई और निगरानी के द्वारा आखिर कौन सी बातें सरकार ने जुटाई जो सरकार के फायदे में थी लेकिन नागरिक सुरक्षा के खिलाफ थी। तो अब देखना होगा कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में कैसे बचती है। 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा और देखना होगा 6 सदस्यीय कमेटी आखिर किस तरीके से अपनी पूरी तलाश तफ्तीश करती है और किस तरीके से देश के सामने इस पूरी घटना का सच सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने देश के, दुनिया के तमाम पत्रकारों के साथ बैठ के इस पूरे पेगासस प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज को पढ़ा और ऐसी ऐसी सूचनाएं बाहर निकाल कर लेकर आए जो देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय राजनेताओं का, अंतरराष्ट्रीय राजनेताओं का नाम है, चाहे उसमें रूस के व्लादिमीर पुतिन हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो, भारत के तमाम सरकारें हो। तो देखना होगा आखिर इसमें सच कैसे सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, द वायर जैसे मीडिया संस्थान और दुनिया भर के जितने मीडिया संस्थानों ने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, इस पूरे घोटाले का, इस पूरे नागरिक सुरक्षा के खिलाफ जो काम हुआ है, इसका जो खुलासा किया है, उसके लिए पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्ववासियों को खासतौर पर तारीफ करनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने इतना बड़ा सच दुनिया के सामने लेकर आया। मेरा नाम है पीयूष परमार, धन्यवाद।